इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 83वें एपिसोड के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए प्रधानमंत्री पद सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। बता दें कि यह साल मन की बात का दूसरा आखिरी संस्करण था। पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है और सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि है। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित किया था। 83वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने देश के शहीदों को नमन किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम का परिवार बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की धूम है, जिससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। प्रकृति मां की तरह हमारा पालन करती है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे, इसलिए बीजेपी प्रदेश संगठन तैयारियों में जुट गया है। इस दौरान कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान बीजेपी का एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश भी है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे, कंबाइंड एफर्ट से ही लोगों को लाभ देना होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक प्रदेश भर में जनहित के लिए कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें लोग अपनी समस्या रख सकते हैं। लोकल कमेटी के लोग जनहित कैंप में काम कराएंगे। वहीं कैंप में लोगों की राय और फीडबैक लिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि काउंसलिंग सेंटर पर लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और कैंपों में लोगों की फीडबैक के लिए फॉर्म रखा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 180 स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे और कैंपों में लोगों की फीडबैक के लिए फॉर्म भी रखा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कृषि उद्योगों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं, जिसमें 42 योजनाओं से लोग अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कई योजनाओं में बैंक लोन के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ बैंक को रिकमेंड किया गया है, लोन लोगों को देना होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1.5 लाख लोगों को जनवरी तक लोन देने का उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंकों के जरिए लोगों का सिविल रिकॉर्ड चेक होगा। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया सामने, जहां राकेश टिकैत ने कहा एमएसपी कानून समेत केंद्र सरकार किसानों से वार्ता करे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानून वापस लिए और पराली जलाने वाले कानून को भी वापस लेने की बात कह दी गई। जेपी दलाल ने कहा कि जैसे सरकार ने किसानों को समझा, वैसे ही किसानों को भी समझना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि किसानों के एमएसपी मिले, लेकिन एमएसपी पर खर्चा करने के लिए सरकार के पास इतना सामर्थ्य नहीं है। जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 7 वर्ष में किसानों की भलाई के खूब कार्य किए हैं। पिछले 7 सालों में जितने काम हुए हैं, उतने कार्य तो 50 वर्षों में भी नहीं हुए हैं। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानूनों को वापसी की घोषणा से किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने वालों को ठेस पहुंची है, इसलिए वो लोग धरने से उठना नहीं चाहते। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति पर काम कर रहे हैं और 2006 में भर्ती हुए 816 ड्राइंग अध्यापकों का भी सीएम के संज्ञान में है और उस पर भी वो जरूर भला ही करेंगे। ड्राइंग टीचरों ने अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उन्होंने विधायकों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री उनके साथ न्याय ही करेंगे। कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में गीता मैराथन का आयोजन किया गया। प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह मैराथन को हरी झंडी दिखाई।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 की मैराथन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन के लड़के और लड़कियों के लिए रूट तय किए गए थे। ओबीसी वर्ग में 6 लाख क्रीमिलेयर कर देने के विरोध में ओबीसी वर्ग ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रोहतक से पैदल मार्च शुरू किया। ये यात्रा रोहतक से पंचकुला जाएगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहुंचकर ओबीसी वर्ग की मांगों का समर्थन किया और हुड्डा ने ही अगुवाई कर पैदल यात्रा को रवाना किया। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी समाज की जायज मांगों को पूरा करने का कार्य करे। उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी समाज की मांगों को संसद तक उठाने का काम करूंगा। हुड्डा ने कहा कि कल से संसद सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें कल लोकसभा में और परसों राज्यसभा में सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस करेगी। वहीं जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधारशिला पर हुड्डा ने कहा कि ये मैंने महम के पास करवाया था, मगर बीजेपी सरकार इसे यूपी में बनवा रही है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने महम रोहतक हांसी निर्माणाधीन रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को उत्तर रेलवे की बोर्ड की मीटिंग के इस रेलवे लाइन पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने दिसंबर 2022 तक कार्य पूरा करने की बात कही है और रेलवे लाइन के साथ सर्विस रोड बनाने की मांग करने की बात भी उन्होंने कही है। जांगड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेता बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर बोर्ड लगाकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। रेलवे लाइन के साथ इंडस्ट्रीज कॉरिडोर बनाने की मांग भी उन्होंने की है। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके का दूसरे दिन दौरा किया और पाजू गांव में खेतों में सरसों की फसल का जायजा लिया। जेपी दलाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को किसानों के दम पर आगे बढ़ाना है। हलके के खरकड़ी और गोकुलपुरा गांव में एग्रीकल्चर रीजनल बनेंगे, जिसमें किसानों को बागवानी खेती की विधि सिखाई जाएगी। तिगांव से भाजपा विधायक राजेश नागर ने तिगांव में शमशान घाट को जाने वाले रास्ते को पक्का कराकर क्षेत्रवासियों को समर्पित कर दिया। इस मौके पर विधायक ने बुजुर्गों के साथ हाथ से नारियल फुड़वा कर रास्ते का उद्घाटन कराया और साथ ही ग्रामवासियों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया और लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय गए, जहां उन्होंने पंचकूला सेक्टर 12A स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। चरखी दादरी के बाड़रा उपमंडल जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के बाहर नौकरियों से निकाले गए ट्यूबवेल ऑपरेटर्स ने रोष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा हटाए गए 66 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को 30 नवंबर तक बहाल नहीं किया गया तो 1 दिसंबर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। ट्यूबवेल ऑपरेटर प्रधान प्रताप शर्मा ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग ने 66 पार्ट टाइम और ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को बिना नोटिस दिए हटा दिया था, जो कि सरासर गलत है। बल्लभगढ़ की अजू कॉलोनी में दहेज का मामला सामने आया, जहां लड़के वालों की दहेज की मांग नहीं मानी गई तो वो बारात लेकर नहीं पहुंचे। अचानक लड़के वालों का फोन आया कि उन्हें दहेज में 5 लाख रुपए एक फॉर्च्यूनर कार चाहिए, वरना ये बारात लेकर नहीं पहुंचेंगे। बेटी का पिता गाड़ी और रुपए का इंतजाम नहीं कर सका तो लड़के वाले बारात लेकर नहीं पहुंचे। इससे परेशान लड़की और उसके पिता ने महिला थाने में लड़का और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बल्लभगढ़ अनाज मंडी के पास फुट ओवर ब्रिज को मोटरसाइकिल चालकों ने अपना रास्ता बना लिया है, जिसकी वजह से पैदल यात्रियों को परेशानी होती है। फुट ओवर ब्रिज से निकलने वाले मोटरसाइकिल चालकों का कहना है कि इस हाईवे पर कहीं पर भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए काफी दूर तक रास्ता काटना पड़ता है। 3 से 4 किलोमीटर यू टर्न करके आना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी होती है। इसलिए इस फुट ओवर ब्रिज का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पंडित केदारनाथ अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अंबाला शहर के वार्ड नंबर 15 में निःशुल्क मेडिकल कैंप, जांच और ई सेवा कैंप लगाया गया। वहीं कैंप में लोगों के मुफ्त टेस्ट, चेकअप और दवाइयां दी गई। कैंप में चेकअप करने वाले
पहुंचे लोगों का कहना है कि उनका इस कैंप से काफी लाभ मिला है। कोरोना का कहर फिर से बढ़ने लगा, लेकिन लोगों में इसका बिल्कुल भी खौफ नहीं। जहां बल्लभगढ़ में लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। हरियाणा में कोरोना महामारी की मियाद 31 दिसंबर तक बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने एहतियात बरतने के आदेश भी जारी कर दिए। देश में पिछले 24 घंटे में 8,774 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 1,10,000 के पार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घातक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है और इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। इस श्रेणी का वायरस को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है। डेल्टा वेरिएंट को भी इसी श्रेणी में रखा गया था। इस वेरिएंट के सामने आने से पहले ही ब्रिटेन, जर्मनी और रूस समेत यूरोप और अन्य क्षेत्रों के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रूस में इस महामारी के चलते रिकॉर्ड संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। अब इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया में दहशत फैल गई है। कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में चिंता बनी हुई है। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ कोरोना और टीकाकरण को लेकर बैठक की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह किया जहां कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। सीएम ने केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उभर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। गुरुग्राम के सीएमओ का डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर सभी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने कर ली हैं। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा, जल्द ही ओमिक्रॉन पर जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी। सभी अस्पतालों और लैबों को भी निर्देश दिए जाएंगे। ओमिक्रॉन की वजह से आईसीसी ने पड़ोसी देश जिम्बाब्वे में चल रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर को रद्द कर दिया है। चरखी दादरी के गांव नांधा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने लोगों को मतदान करने के लिए जागरूकता रैली निकाली है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने राम कौशिक ने मतदाता जागरूकता रैली दिखाकर हंडी झंडी दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में गुला चिका की बेटी माफी का चयन हुआ है। बहरीन में होने वाले पैरालंपिक खेलों में एशिया के लगभग 35 देश हिस्सा लेंगे। देश के 32 खिलाड़ी बहरीन में होने वाले पैरालंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं, जिसमें हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हरियाणा की बेटी माफी राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार सिल्वर मेडल जीत चुकी है। एशिया पैरालंपिक खेलों में माफी 200 से और 400 मीटर रेस में हिस्सा लेगी। इंडिया के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी ललित गोयल पर पंचकुला में ईडी ने शिकंजा कस दिया। दरअसल ललित गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजा गया। पंचकुला के स्पेशल ईडी कोर्ट में ललित गोयल को पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि ललित गोयल ने देशवासियों से 570 करोड़ रुपए जमा कराए और विदेश में इन्वेस्ट कर दिया। ईडी ने कोर्ट में दलील होते हुए विदेश में भेजे गए पैसे से जुड़े डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टमेंट की जानकारी लेनी है, इसके लिए गोयल को रिमांड पर भेजा गया। कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है या फिर किसी बच्चे की पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, उनके लिए हरियाणा सरकार ने कदम सेंटर खोला है। भिवानी हरियाणा सेंटर ने 6 कदम सेंटर खोले हैं, जहां शिक्षा को तो मिलेगी ही, साथ ही किताबें, बस्ते, ड्रेस और खाने के मिड डे मील भी मिलेगा। कोरोना महामारी में मारे गए माता पिता के बाद अनाथ हुए बच्चों को कदम सेंटरों में स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स करवाए जाने की योजना है। फरीदाबाद में 5 दिन पहले हुई एक फैक्ट्री से 30 लाख के माल की चोरी की वारदात में पुलिस ने चोरी करने वाले 5 आरोपियों के साथ चोरी का माल खरीदने के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पलवल के चांदहर थाना क्षेत्र में एक शख्स का खेत में शव बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
सिरसा के गांव कोटली में 23 नवंबर को एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की मौत के बाद शव के घर के आंगन में दफना दिया और 27 नवंबर को खुद ही संस्कार करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद गांव के प्रतिनिधि को इसकी जानकारी दी गई। फिर आसपास में बात फैल गई और पुलिस को भी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 18 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को शक्तिनगर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सभी लोग 24 परगना जिले के बगदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा शनिवार रात हुआ, जहां इस दुर्घटना में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी सामने आई। जानकारी के मुताबिक सभी लोग ट्रक में सवार होकर नदिया जिले के नवदीप स्थित शमशान घाट जा रहे थे, जहां रास्ते में खड़े एक ट्रक से टक्कर हो गई। गुरुग्राम के इलाके में निजी समस्याओं का समाधान के चलते ग्रामीणों ने ब्लॉक किया। रोड ब्लॉक करने के बाद जिसके बाद 410 करोड़ की लागत से रोड और बीच में बनी पुलिया का काम जल्द शुरू किया जाएगा। फरीदाबाद के सेक्टर 14 स्थित सामुदायिक सेंटर में वेस्ट मैनेजमेंट मुद्दे को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे। वहीं सेमिनार में शहर की तमाम आरडब्ल्यूए और एनजीओ ने भाग लिया और नगम युक्त के सामने शहर में कूड़े के कारण हो रही गंदगी और समस्याओं के बारे में चर्चा की। नगर निगम ने कहा कि शहर में आगामी 31 मार्च तक कहीं पर भी कूड़े का खत्ता दिखाई नहीं देगा और आगामी 5 दिसंबर से शहर के अंदर खास अभियान चलाया जाएगा। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम ने कई फैक्ट्रियों में सरप्राइज विजिट की और इस दौरान डायमंड मेटल फैक्ट्री में कमियां और खामियां पाई गई। सीएम फ्लाइंग के साथ पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री मालिक के पास पॉल्यूशन के साथ साथ नगर निगम से भी कोई अनुमति नहीं दी गई है। यह फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। संबंधित विभाग ने फैक्ट्री मालिक को नोटिस दे दिया और लोगों से अपील करते हुए फैक्ट्री लगाने के दौरान सभी मानकों को पूरा करने का भी बात कही। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर लगातार फरीदाबाद में भी दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद में AQI लेवल 328 के पार पहुंच गया। बल्लभगढ़ में पॉल्यूशन लेवल 260 के पार दर्ज किया गया, तो वहीं दमे के मरीजों को वायु प्रदूषण की वजह से परेशानी हो रही है। गुरुग्राम में प्रदूषण की मार से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। जिले में AQI का स्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर में सुबह से ही AQI का स्तर 376 के पार। प्रदूषण से हवा लगातार बदतर होती जा रही है। प्रदूषण के तमाम दावे बावजूद प्रदूषण लगातार फैल रहा है। धूल और धुएं ने शहर की हवा बिगाड़ दी। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 446 के पार तक पहुंचा। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी 12 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस महंगाई हटाओ रैली का आयोजन करेगी, जिसे लेकर हरियाणा कांग्रेस ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि सभी नेता अपनी सामर्थ्यानुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली आएंगे और रैली के माध्यम से महंगाई हटाने का केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। संसद में कल पेश होगा कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित बिल। शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। 31 पार्टियों के 42 नेता रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी ने किया वॉकआउट। सरकार ने एक कदम पीछे हटाया तो हमने भी रद्द किया ट्रैक्टर मार्च। किसान नेता राकेश टिकैत की 2 टूक बोले। MSP समेत दूसरी मांगों पर बात करे सरकार। अगले महीने अगली रणनीति पर चर्चा। गरीबों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पात्र परिवारों की पहचान के लिए विशेष अभियान। ब्लॉक स्तर पर 180 कैंप लगाकर लाभार्थियों को दी जाएगी जानकारी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत में युद्ध स्तर पर तैयारी। राज्यों ने बढ़ाई स्क्रीनिंग और टेस्टिंग। हरियाणा में भी जल्द लागू हो सकती है नई गाइडलाइन।
दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब तक नहीं मिली जहरीली हवा से राहत। फरीदाबाद में 448 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। गुरुग्राम में 376 दर्ज किया गया AQI।